ना संघर्ष ना तकलीफ, क्या खाक जीना ज़िंदगी में। बड़े बड़े तूफ़ान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। तो दोस्तों, हमने आपके लिए पिछली वीडियो बनाई थी लूसेंट के बारे में, जो कि ये बुक आप देख पा रहे हैं लूसेंट। इसके बारे में हमने एक वीडियो बनाई थी, उसके लिए आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, तो बहुत अच्छा लगा। और इसको अभी तक तो हमने इसके बारे में आपको सिर्फ बताया था, अब इसके बारे में अंदर जाएंगे कि कितने दिन में आप कितनी जल्दी इसको पढ़ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। एक प्रकार से सॉल्व भी करना है, क्योंकि बहुत से लोग इसको टफ़ मानते हैं, बोलते हैं कि इसको याद करो तो याद नहीं होती, ये बहुत टफ़ बुक है। तो हम इसको बताएंगे कि इसको किस तरीके से आपको पढ़ना है कि आपको सरल लगे, और इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे लूसेंट के बारे में। तो आप देख पा रहे हैं ना इस लूसेंट को, और ये हर एक कॉम्पिटिटर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में जो आती है जीके आती है, और ये बेसिक जीके जो रहता है वो लूसेंट आपको पढ़ना ज़रूरी है। और लूसेंट अधिकतर स्टूडेंटों के पास होती है, और पहले जो लूसेंट आती थी वो ए रहती थी, ए। इसकी हालत थोड़ी बेकार हो गई है, क्योंकि इसको ज़्यादा पढ़ लिया। तो पहले ए वाली आती थी, लेकिन अभी अधिकतर स्टूडेंट के पास नहीं हो। जिसके पास हो तो वो नई वाली ख़रीद लें, क्योंकि उसमें जो है अपडेट आ गया। इस वाली बुक में जो है अपडेशन आ गया है, तो ये वाली बुक जो है अपडेट हो चुकी है। तो हम इसके बारे में बताएंगे कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। तो सीधी सीधी बात, फालतू की बात ना करते हुए हम आते हैं अपनी लूसेंट बुक पर। तो सबसे पहले जब आप सुबह उठते हैं, तो आप उठते हैं तो 15 मिनट मोबाइल चलाते हैं या करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो हर एक स्टूडेंट अब करंट अफेयर्स पढ़ने लगा है। तो 15 मिनट आप उठ के सबसे पहले करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, ठीक है, या 1 घंटे जितना भी पढ़ें, लेकिन इसके लिए 2 घंटे देना है। तो आपको इस प्रकार देना है, जब आप इसे ओपन करेंगे तो आप ये है इतिहास, ठीक है। तो अब इसको ऐसा नहीं पढ़ना कि पढ़ लिया भारतवर्ष भारतों का देश है, भारतवर्ष भारतों का देश है, ऐसे में रटना नहीं है। इसको समझना है, एक बार पढ़ना फिर दूसरी बार पढ़ना, ठीक है। इस प्रकार से आपको सुबह जब आप 1 घंटे पढ़ेंगे तो आपको केवल 5 पेज ही पढ़ना है, यानी कि दोनों साइड के 5 पेज ही पढ़ना है, 1 और 1 2, ठीक है। टोटल आपको सुबह 1 घंटे 5 पेज पढ़ना है, ठीक है। फिर आप 15 मिनट का गैप लीजिए, रेस्ट कीजिए, या आपको मोबाइल चलाना है वो चलाइए। हमारा मानना है कि मोबाइल ना चलाएं आप उस टाइम। आप थोड़ा सा बाहर घूमें या छत पे घूमें, या फिर वहीं रूम में बैठ के कुछ और एक्टिविटी करें। फिर उसके 15 मिनट के बाद फिर आप 1 घंटे पढ़ें। तो फिर यहाँ से आपने 5 से शुरू किया, फिर आप 10 पेज को क्लोज कर देंगे पढ़ के, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके 2 घंटे में कितने पेज हुए? 10 पेज हुए, ठीक है। तो आपके 10 पेज हो गए इस प्रकार से। अब आपको करना क्या है कि अब आप जब दिन में खाना खाएंगे, फिर आप अपना सब्जेक्ट पढ़िए जो आप पढ़ रहे हैं। मैथ है आपका, जो भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो आप पढ़िए, उसके लिए कोई मना नहीं है। और फिर आपकी जो मैथ भी है आप वो सॉल्व कर रहे हैं, जियोग्राफी वो भी कीजिए, वो जो आप डिटेल में पढ़ते हैं। इसको तो हम आपके बेसिकली ये बता रहे हैं। फिर आप जो भी आपके क्वेश्चन लगाते हैं, जो आपके वर्क हैं वो कीजिए। फिर इसके बाद आप खाना खाने के 15 मिनट बाद या 1 घंटे आप सोने हैं तो सोने के बाद, या सो के उठें उसके बाद आप 1 घंटे फिर इस बुक को उठाइए। फिर आप 11 से शुरू कीजिए, इसको पढ़िए आप 15 तक, यहाँ तक आप कंप्लीट कर लीजिए। तो इस प्रकार से आपके कितने पेज हुए? 3 घंटे में 15, 2 घंटे सुबह 1 घंटे शाम को, तो आपके 15 मिनट कंप्लीट हो गए, ठीक है। इसके बाद अब आपको ये करना है कि आपको जो भी सब्जेक्ट जो भी करना है आप वो कीजिए आराम से। अब फिर आप जब रात में सोएं, तो या तो आपके पास ये वाली बुक हो तो अच्छी बात है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न लूसेंट की। अगर ना हो तो इसे परचेज़ कर लीजिए। इसकी जो प्राइस है लगभग 330 रुपये, तो ये डिस्काउंट के साथ आपको 250 रुपये की पड़ जाएगी। तो इसको ख़रीद लीजिए। या तो आप जब 3 घंटे पढ़ें तो ये मत सोचें, जब आप पढ़ने टाइम ये ना सोचें कि हमें याद नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं सोचें। उसको रटना बिल्कुल नहीं है, उसको समझना है। जितने बार भी आप पढ़ेंगे उतने बार आपको याद होता जाएगा। आप पहली बार पढ़ेंगे 100% नहीं आता, आपको पता है पहली बार पढ़ने में 100% किसी को नहीं आता। और ना ये सोचे कि हम कमज़ोर हैं पढ़ाई में, ये होशियार है। तो वो होशियार रहते हैं जो वो बहुत रटते हैं, उसको 20 बार पढ़ लेते, या तो वो इसलिए होशियार होते हैं या दिन रात रटते हैं। लेकिन रटने वाला स्टूडेंट भूल जाता है हमेशा, और जो बार बार पढ़ने वाला करत करत अभ्यास, उसको हमेशा याद रहता है। तो आपको करना ये है कि जब आपका लास्ट का 1 घंटा रात में आप सोने लगें, आप पूरे सब्जेक्ट पढ़ने के बाद फ्री हो, तो 1 घंटे आपसे रिक्वेस्ट है आप 1 घंटे इसको दीजिए फिर से। तो इसको अब जब आप देंगे
तो या तो आपने जो 3 घंटे में पढ़ा है दिन भर में उसको एक बार रिवाइज़ कर दीजिए, ठीक है। अगर आपके पास और टाइम है या उसी 1 घंटे में अगर ए ना पढ़ें तो इसके जो ऑब्जेक्ट हैं जो जो आपने पढ़े शुरुआत के टॉपिक जिस सब्जेक्ट के पढ़े, जैसे प्राचीन इतिहास के पढ़े या भारतीय इतिहास के पढ़े, तो आपको अभी यह करना है कि आप उसके ऑब्जेक्ट को लगाइए। तो इसमें आपका जो होगा, जैसे आप रिवाइज नहीं कर पा रहे, ऑब्जेक्ट लगा रहे, तो आपको ये होगा कि हाँ यार हमने ये पढ़ा है, ठीक है, तो आपको वो याद आएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप एक दिन में 15 पेज और 1 घंटे का रिवीजन करेंगे, ठीक है। आपको डेली 4 घंटे सिर्फ इस बुक को देना है। इस प्रकार से आप जब डेली करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, तो 21 दिन में या 22 दिन में आप इसे कर लेंगे पूरी लूसेंट को, ठीक है। जब आप 22 दिन में कर लेंगे, फिर अगले जब आप इसको दोबारा से शुरू करेंगे तो यकीन मानिए आप 10 दिन में इसे सॉल्व कर देंगे, 10 दिन में ही सॉल्व कर देंगे। फिर अगली बार करेंगे तो इस बार आपको 50% आए, अगली बार आपको 70% आएगा, फिर आपकी एक बार हुई 10 दिन में हो जाएगी, फिर उसके बाद आपको 5 दिन में हो जाएगी, फिर एक समय ऐसा आएगा कि आप 4 दिन में से 3 दिन में लूसेंट को पलट के रख देंगे। और ये नहीं करना कि हमें याद नहीं हो तो हम छोड़ दें, याद किसी को नहीं होता पहली बार में, ये मत सोचिए कि याद हो जाएगा तभी हम करें, याद किसी को नहीं होता। ये गलती सबसे बड़ी स्टूडेंट करते हैं कि हमें याद नहीं होता, हम एक तरफे कर देते हैं और कोचिंग जाने लगते हैं। अच्छी बात है, आप कोचिंग जाइए, लेकिन पहले इसको सॉल्व कीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी जीके के लिए। तो ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब बात आती है कि इसको कैसे करें। तो इसमें जो हमने आपको सब्जेक्ट पीछे लिखे हुए हैं, तो ये इतिहास जो 1 से 64 पेज यानी 64 पेज का है, ठीक है। अपना जो इतिहास है लूसेंट में, तो 1 से 21 तक है जो आपका है प्राचीन इतिहास, यानी कि आप इसे 20 पेज है 1 दिन या 1.5 दिन में प्राचीन इतिहास को पढ़ सकते हैं। इसके बाद है मध्यकालीन इतिहास 22 से 36, यानी कि ये 15 दिन का है, 15 दिन का है अपना ये। तो इसे भी आप 15 पेज का है, तो इसे भी आप 1 दिन में कर लेंगे अगले दिन में, ठीक है। ये नहीं सोचना कि याद हो जाए, याद किसी को नहीं होता, हम बार बार बोल रहे हैं आपसे, याद नहीं होता। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप जब कर लेंगे तो 15 पेज होंगे, 3 घंटे में एक बार इसका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको कुछ और याद आएगा, जब आप रिवाइज करेंगे आपको नई चीज़ सीखने मिलेगी, और हर बार जब आप उसे बार बार पढ़ेंगे तो हर बार नई चीज़ ही सीखने मिलेगी। और एक समय ऐसा आएगा आपको लूसेंट रट जाएगी, याद हो जाएगी। जब भी आप किसी कोचिंग में या कहीं जाएंगे तो आपको जीके पढ़ना है, ऐसा नहीं लगेगा कि हम कुछ अलग से पढ़ रहे हैं, क्योंकि लूसेंट में बहुत कुछ दिया है। स्टूडेंट गलती करते हैं, कोचिंग जाते हैं, बस 400-500 रुपये फीस दी पर मंथ या 1000 रुपये फीस दी और बस लूसेंट का ही पढ़ के आ गए। इससे अच्छा इसमें है ना, तो इसमें करो तरीके से, कैसे नहीं होता। इसके बाद आप विश्व इतिहास या आधुनिक इतिहास खोलेंगे तो 22 पेज का है, तो ये लगभग आपका 1 या 1.5 दिन में हो जाएगा, ये 1 दिन में हो जाएगा विश्व इतिहास, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इतिहास कंप्लीट हुआ। अब बात आई भूगोल की, तो भूगोल का भी वही प्रोसेस अपनाना है जो इतिहास में अपनाई। ये 60 दिन का है टोटल, तो इसे आप 4 दिन में कर सकते हैं आराम से, क्योंकि 1 दिन में 15 पेज पढ़ रहे हैं ना, तो 60 पेज का है, तो 4 दिन में आप आराम से कर सकते हैं। अब बात आती है विश्व इतिहास की, विश्व भूगोल की, तो इसे आप 2 या ढाई दिन में कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद आई बात, या 2 दिन में कर लेंगे। इसके बाद आई तो ये आप 1.5 दिन में कर लेंगे भारत का भूगोल। अगली आई भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था है जो वो है आपकी टोटल 34 पेज की, तो इसे भी आप 2 या ढाई दिन में कर लेंगे। फिर है आपका भारतीय संविधान, जिसमें आपके 38 पेज हैं, तो ये आप कर लेंगे 2 या ढाई दिन में, इसको भी कर लेंगे। तो आप सोचिए कि कितना आसान है, आप लोग कितना टफ बनाए लूसेंट को। इसके बाद है भौतिक विज्ञान, ये 27 पेज की, ये आप आराम से 1.5 या 2 दिन, ऐसा नहीं करना कि हमने भौतिक विज्ञान की तो अब उस पर ख़त्म हो गए। हमने आपको 15 पेज का टारगेट दिया है, आपको 15 पेज पढ़ना ही है। अब आपके 27 हुए तो क्या हुआ, 3 इसके पढ़ लेना आप उसी दिन, ठीक है। अब बात आती है 21 पेज की, तो ये आप 1 या 1.5 दिन में कर लेंगे, क्योंकि 3 पेज आप यहाँ पे पढ़ लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, तो यहाँ पे 18 बचे, तो आप 1 दिन में कर लेंगे। थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ना है, ये नहीं कि हमने 15 पेज बोला, अगर आपका मन लगे तो पढ़ते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई कभी वो नहीं होती। फिर इसके बाद जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान है आपका 32 पेज का, 240 से 277, तो इसको भी आप 2 दिन में आराम से कर लेंगे। इसके बाद है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये 278 से 287 यानी 10 पेज का है, तो 10 आप ये पढ़ेंगे, 5 इसके पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपका 1 दिन में ऐसा कंप्लीट हो जाएगा विश्व एवं प्रौद्योगिकी इतिहास। इसके बाद आप पढ़ेंगे विविध, विविध जो है, विविध में जो आप पढ़ेंगे इसमें 25 पेज है, 288 से 312, तो ठीक है, आप इसे 1 या 1.5 दिन में इसे कर लेंगे आराम से।
इसके बाद एक खेल-कूद, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। खेल-कूद भरिए, लेकिन 1-2 नंबर का इससे क्वेश्चन आ जाता है खेल-कूद से। और खेल-कूद के अलावा इसमें आप अपडेट रहना, करंट का भी इसमें आप सर्च कर करके पढ़ना, ठीक है। इसके बाद है कंप्यूटर वैसे ज़्यादा नहीं रहता, लेकिन 3 पेज का है, तो ये भी आपका समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से आप 326 से 1 से 328 पेज आराम से सॉल्व कर लेंगे। अब बताइए आपको लूसेंट कहाँ से टफ लगी? लगी क्या टफ? कहीं से नहीं लगी ना। जब आप एक साथ कंप्लीट कर लेंगे तो ऐसा नहीं कि आप 21 दिन में करें, ऐसा दिन भी। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर इतना पढ़ नहीं पाते, हमें एक दिन का रेस्ट चाहिए। तो कुछ स्टूडेंट है जो बहुत पढ़ते हैं, एक संडे का रेस्ट लेते हैं, तो संडे का रेस्ट लीजिए, ज़रूरी नहीं, लेकिन उस दिन रिवाइज कीजिए, क्योंकि अभी आपकी नौकरी लग नहीं गई, आप सक्सेस नहीं होगा कि छुट्टी मनाएं। छुट्टी उनके लिए मनानी चाहिए जो कुछ नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। वैसे स्टूडेंट के लिए कभी छुट्टी नहीं होती, कोई छुट्टी नहीं होती। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो ये भी कोई छुट्टी नहीं है। तो ये गलती नहीं करना है कि आप छुट्टी के चक्कर में इसको भूल जाएं, क्योंकि आप एक दिन का गैप लेंगे, दूसरे दिन आप सोचेंगे कौन पढ़ रहा है यार, तो उस दिन आप एक कंप्लीट करके कुछ ना पढ़ें, इसको पढ़ें। तो 21 दिन में आपकी इस प्रकार समाप्त हो जाएगी, 22 दिन में। या फिर अगर आप गैप हो भी जाते तो 1 महीने में हर हाल में आपकी ये सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि एक एक दिन आपके बढ़ते जाएंगे। अगर आप कंटिन्यूटी स्टूडेंट हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं पढ़ने की, तो आप 30 दिन में आराम से कर लेंगे। और फिर जब आप पढ़ लेंगे तो फिर जब अब अगली बार पढ़ें, इसका रिवीजन बोला या फिर ये करना 1 घंटे का हमने जो लास्ट का बोला, अगर वो ना कर पाएँ तो फिर इसके साथ साथ अगली बार जब आप पढ़ेंगे तो इसको भी सॉल्व करते जाएंगे। ये लूसेंट वस्तुनिष्ठ वाली है। इसके बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप फिर जब अगली बार करेंगे तो आप 10 दिन में कर लेंगे, यकीन मानिए आपको याद हो जाएगी, रट जाएगी लूसेंट। लूसेंट कौन सी बात है रटना, क्योंकि हमने भी यही किया। तो आज हम आपका अपना अनुभव आप लोगों को बता रहे हैं, और हमारा सिलेक्शन भी हो गया है, और हम अब हमारा मेंस होना है पीएससी का, तो उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। तो हमारा जो टाइम रहता है तो हम सोचते हैं कि थोड़ा अपना अनुभव आप लोगों को बांटें, तो हमने आपको बांट दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने उस वीडियो में बहुत प्यार दिया। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो में भी आप प्यार दीजिए। हमें आपसे ना लाइक चाहिए ना शेयर चाहिए, जो आपको ठीक लगे वो आप कीजिए, ठीक है। तो ये रही आपकी लूसेंट। तो अब अगर किसी को अब भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देना, और वीडियो को लास्ट तक तो देख लिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको कुछ सीखने मिला होगा, तभी तो हमने आपसे बोला था लास्ट तक देखिए। हमें आपसे फालतू मिनट्स नहीं चाहिए, आपका टाइम बर्बाद करना हमारा उद्देश्य नहीं है। तो ठीक है, ये रही आपकी लूसेंट और ये रही आपकी वस्तुनिष्ठ। इन दो को खरीद लीजिए, इनको पढ़िए, क्योंकि हर एक कॉम्पिटिटर के लिए ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और लूसेंट में बहुत कुछ दिया, बहुत गलतियाँ करते हैं स्टूडेंट। तो दोस्तों मैं आप लोगों से विदा चाहता हूँ। मेरा काम इतना बताना था, मुझे लगा कि आप लोगों को ये बताना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो मैंने आपके लिए बता दिया इस बुक के बारे में। थैंक यू वेरी मच। और जो भी मुझसे गलती हुई है तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।